वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा होगा। और कल के दिन में जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी उसमें आपको जो लेवल्स दिए थे उसी लेवल्स के अनुसार मार्केट में आज का ट्रेंड रहा। और डेफिनेटली आपने अगर इसमें ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो अच्छे खासे आपको प्रॉफिट बने होंगे। कल के दिन में मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे उसमें आपको आप यहाँ देख पा रहे हैं 51,550 की मैंने रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके कल के दिन में ही आपको बता दिया था कि यहाँ से ऊपर निकलेगा तभी हमें एक अपसाइड ट्रेड और कॉल की तरफ जाना है। और ये जो ट्रेंड लाइन है 51,250 के जो लेवल बताए थे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से नीचे जाएगा तब हम फिर पुट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और डेफिनेटली चीज़ें आज वैसी ही रहीं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट जो है एक फ्लैट ओपनिंग हुई थी और फ्लैट ओपनिंग के बाद सीधा एक बहुत बड़ी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देख रहे हैं, सीधा एक सेलिंग प्रेशर आया था। और आप अगर वीडियो को प्रॉपरली देख रहे हैं तो कल मैंने आपको बताया था कि पिछले 2 दिन से एक अच्छी रैली, एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है और जो रिकवरी हुई है तो डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और जो जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो बन रहा है मिडिल ईस्ट का, उसकी वजह से भी जो वीकेंड का समय है उसको थोड़ा सा क्रूशियल मानते हुए हो सकता है कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट रहे। और आज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैसे ही चीज़ें बनी और एकदम से ओपन होते ही एक सेलिंग प्रेशर आया और साथ में आप देख पा रहे हैं वहाँ से इस तरह का सेलिंग प्रेशर के साथ में एक पुल बैक भी मिला था। तो मैं हमेशा जैसा बोलता हूँ अपने चैनल पे कि मार्केट को पहले सस्टेन होने दें, वरना बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है शुरू की वॉलेटिलिटी में, उसमें आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार हो सकते हैं। वही चीज़ें आज के दिन में आप देख पा रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हुई थी। बहुत एकदम से डाउन साइड ओपन होते ही दो बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बनी थी सेलिंग प्रेशर की। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद सीधा मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था उस समय हम लाइव कर रहे थे और लाइव मार्केट में मैंने आपको ये जो आप सर्किल देख रहे हैं आपको बताया था कि 51,550 की एक रेजिस्टेंस है और डेफिनेटली वहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा। ये वाला ट्रेड हमने कोई भी सजेस्ट नहीं किया था, इस वाले ट्रेड को मैंने भी इनिशिएट नहीं किया था। और ये कंफर्म था कि यहाँ से अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तब डेफिनेटली कॉल की तरफ जाएंगे, अन्यथा यहाँ से एक रिवर्सल मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मिलेगा। और आप देख पा रहे हैं वहाँ से एक बहुत ही अच्छा डाउन साइड एक रिवर्सल मिला था। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मेरे चैनल पे लाइव पड़ी हुई है, 20 मिनट की लाइव है, उसमें आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मैंने उसी समय ये सर्किल बनाया था और वहाँ से बताया था कि यहाँ से एक रिवर्सल आएगा और डेफिनेटली आपको यहाँ से पुट की तरफ ट्रेड करना है। ठीक है, ये रिवर्सल मिला आपको। यहाँ पे अगर कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी जो ये जो दो पीली लाइन देख रहे हो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो 51,250 का जोन है डेफिनेटली यहाँ से ब्रीच करेगा तब हम सीधा इस लेवल तक आएंगे। जो आप मैंने देख रहे हो ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ किया है, इस लेवल तक आना ही आना है और उसके बाद हमें कुछ पुल बैक मिलेगा। डेफिनेटली सेम चीज़ें वैसी हुई, जैसे यहाँ से ब्रीच किया यहाँ पे एंट्री बनी और आपको यहाँ तक आए और यहाँ से फिर सीधा एक पुल बैक मिला। तो डेफिनेटली ये आप जान रहे होंगे, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो लेवल टू लेवल ट्रेड करने में आपको यही अच्छा रहता है। आपको पता रहता है कि हमें कहाँ से ट्रेड बनेगा और कहाँ हमारी एंट्री और कहाँ हमारा एग्जिट रहेगा। हमें पता था कि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को 51,250 के लेवल को जैसे ही ब्रीच करेगा हमें पुट की तरफ जाना है और डेफिनेटली इस जोन तक जाना है, यहाँ से पुल बैक आ सकता है, हमारा एग्जिट यहाँ पे ही रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको अपने सेटअप के ऊपर पूरी तरह से फोकस करना है और सेटअप बनने के बाद आपको ट्रेड लेना है और डेफिनेटली उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। पहले पेशेंस के साथ में बैठ के सिर्फ आपको ये देखना है कि किस तरह का जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं उस ट्रेड के लिए या नहीं। अननेसेसरी बहुत हड़बड़ाहट में या फिर एकदम से बहुत पैनिक में जल्दी से अरे यार मार्केट का मूव निकल जाएगा, जब भी ट्रेड लोगे आपको उसमें लॉस होगा ही होगा। तो अपने सेटअप को बनने दें, उसके बाद ट्रेड करेंगे डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेगा। बहुत अननेसेसरी कभी कभी ऐसा होता है कि जो फुल टाइम आप पूरे समय मार्केट में चार्ट को रीड कर रहे हैं और इस तरह की एकदम से कैंडल बनी, आपको लगेगा अरे कॉल में हम ट्रेड करते हैं अच्छा प्रॉफिट बनेगा। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस है या फिर नीचे सपोर्ट है, यहाँ से पुल बैक लेगा।
या फिर यहाँ पे सप्लाई जोन है डिमांड जोन है, इस तरह की चीज़ें आप अगर चार्ट पे या अपने सेटअप पे फोकस नहीं कर रहे हैं और अननेसेसरी कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें लॉस हो जाता है। तो आज के दोनों ही ट्रेड बहुत अच्छी तरह से आपको डिफाइन किए मैंने और आपको समझ में आ रहा होगा कि लेवल टू लेवल ट्रेड करने में किस तरह से कहाँ हम एंट्री बनती है, किस तरह के हम एग्जिट करते हैं और कैसे ये हमारे जो टारगेट हैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत हमें मिल जाते हैं। तो आप अगर बहुत लंबे समय से हैं मार्केट में तो आप देख पा रहे होंगे कि एक पैटर्न रहता है मार्केट का और उसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि इस जोन से मार्केट का एक रिवर्सल मिलेगा तो डेफिनेटली आपको लेवल निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कल के दिन में हमारा जो लो था वो ये लेवल था, आप देख पा रहे हैं और वहीं से आपको मार्केट ने एक रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट एग्जैक्ट वहीं से एक रिवर्सल मिला है। तो होता यह है कि आप बहुत लंबे समय तक एनालिसिस जब मार्केट को करेंगे, आप चार्ट रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि लेवल टू लेवल ट्रेड में भी पैसा बनता है। बहुत सारी स्ट्रेटजी है, अपना अपना सिनेरियो है, अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है किस तरह के लोग ट्रेड कर रहे हैं। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी चीज़ें इसी तरह से थी। निफ्टी में जब हम लाइव कर रहे थे उस समय मार्केट कुछ सिनेरियो इस तरह से चल रहा था यहाँ पे और मैंने उस समय भी ये जोन आपको लाइव मार्केट में मार्क किया था। मैंने बोला था कि आपको ये जो जोन है यहाँ से डेफिनेटली थोड़ा सा पुल नीचे की तरफ जा सकता है क्योंकि होता क्या है जब भी मार्केट में कहीं पे भी सेलिंग आ रही है या फिर बाइंग भी आ रही है तो उनका ये जो रहता है जैसे ये इस तरह से आ रहा है तो कभी कभी रहता है कि थोड़ा सा स्ट्रेच करके नीचे जाके ही एक पुल बैक मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि जो लोग बाइंग यहाँ पे की है जैसे ये 2 कैंडल्स में किसी ने बाइंग की है तो उसका जो स्टॉप लॉस हिट रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि ये जो कैंडल है रेड कलर की इसका यहाँ पे एंड हुआ तो यहाँ के आसपास ही कहीं पे भी उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो मार्केट का ये इंटेंशन रहता है कि अपने आप को इतना स्ट्रेच करो कि जो भी इस जोन में स्टॉप लॉस हैं वो हिट किए जाएं उसके बाद ही एक पुल बैक आए। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि जब भी फॉल आ रहा होगा तो आपका एक जो लेवल है एक जोन है वहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच होने के बाद ही आपको एक अपसाइड मूव देखने को मिल जाता है। तो चीज़ें इस तरह से पिक्चर परफेक्ट बनती है। आप लंबे समय से मार्केट में अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि किस तरह का बिहेवियर किस तरह से मार्केट चलती है। तो लेवल्स की बात करें तो मंडे के लिए कल और परसों तो मार्केट थोड़ा क्लोज रहेगी। मंडे के लिए अभी थोड़ा समय है, उस समय तक हो सकता है कि जो हमारे मिडिल ईस्ट का जो फैक्टर चल रहा है उसमें भी कुछ चेंजमेंट आए और हो सकता है कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो उसके चलते चीज़ें बदल जाएं। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं FII की जो सेलिंग है वो एकदम से पूरी तरह से बरकरार है और जितना FII सेल कर रहे हैं DII उतना ही खरीद रहे हैं। देखिएगा आज के दिन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4162 करोड़ की FII की सेलिंग है लेकिन 3730 करोड़ की DII की बाइंग है। तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी है बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव है और डेफिनेटली पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ मार्केट में इस तरह की चीज़ें बनने वाली हैं आने वाले समय में कि हमें एक बड़ा मूव एक बड़ी रिकवरी बड़ा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आप ट्रेड करेंगे डेफिनेटली आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छे मूव और बहुत ही अच्छी रिकवरी बहुत ही अच्छे प्रॉफिट होने वाले हैं। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपने सेटअप के साथ अपने लेवल्स के साथ में ट्रेड करें डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेगा। तो ऐसी चीज़ें मैं लाता रहूँगा और आपको सजेस्ट करता रहूँगा। आपका अपना चैनल है, थोड़ा सा प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।